हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक ट्यूब विजन में। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे में अगर आपका भी सपना है तो आज हम आपके लिए एक रेलवे का पहला इंटरव्यू लेकर आए हैं, जिसमें हम मतलब एक रेलवे जो ग्रुप डी पोस्ट होती है इसमें जो ज्वाइनिंग किए हैं एक मतलब साथी है, उनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं और आपको सारा मोटिवेशन मिलेगा इससे कैसे तैयारी करनी है और कैसे आपको आगे इसकी क्या प्लानिंग करनी है और इसमें और मतलब कितने मौके मिलते हैं अगर आप ज्वाइन कर लिए हैं या फिर आप ज्वाइन करने वाले हैं या फिर आपका अभी डीबी में मतलब सेकेंड लिस्ट में है। तो सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। अगर अगर आप मतलब रेलवे के इच्छुक हैं तो मतलब इस वीडियो को आप पूरा देखिए। स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बात करेंगे कि कैसे इसमें प्रमोशन होता है, कैसे इसमें आगे बढ़ने का जो मौका मिलेगा कि मतलब जैसे आप एलडीसी के थ्रू या फिर मतलब जीडीसी के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम उन्हीं एक व्यक्ति से मिलवाएंगे और सारी मतलब इस वीडियो में उनसे पूछेंगे। तो आइए चलते हैं, तो उनका इंट्रो लेते हैं। चलिए ये भाई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उमाशंकर प्रजापति, मैं गेटमैन पद पर कार्यरत हूँ। और जैसा कि बताया भाई ने, उस तरीके से जैसे कंपटीशन की तैयारी हम भी करके आए हैं, उसके बाद एग्ज़ाम दिए, उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसी के थ्रू हम भी आए हैं। तो जैसे कि आपका मेरा क्वेश्चन यही है, पहले आप मतलब आप शॉर्ट मतलब अपना बायो पूरा बताएं कि कैसे मतलब स्कूल से और कैसे यहाँ तक मतलब कैसे आपका सफ़र रहा, जर्नी रही पूरी, आप बताइए। जैसा कि हमारा एजुकेशन जो है प्राइमरी लेवल पर ठीक ठाक था, अच्छी पढ़ाई होती थी। हाई स्कूल में भी हमारा मार्क्स जो अच्छे हैं, इंटर में अच्छे हैं, ग्रेजुएशन भी जो अच्छा हुआ है, मतलब ठीक ठाक पढ़ाई चलती रही है। और इस समय भी जो कुछ चल रही है, ऐसी बात नहीं, कंपटीशन की तैयारी आगे भी चल रही है। और कंपटीशन की तैयारी करना पड़ता है। उधर ग्रेजुएशन हम किए, उसके बाद कोचिंग करनी पड़ी, जैसा कि सब लोग करते हैं। उसी तरीके से कंपटीशन हम भी तैयारी किए हैं। और जैसा हुआ एग्जाम हुआ, उसके बाद क्वालिफाई किए, फिर फिजिकल मेडिकल वेरिफिकेशन जो प्रोसेस होता है उसी के थ्रू तो हमारे यहाँ पे अभी चल रहा हम है। भाई से जानेंगे कि कैसे मतलब जैसे ग्रुप डी मतलब जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ 2018 में, ये एग्ज़ाम दिए थे और इनकी ज्वाइनिंग हुई ट्रैक मेंटेनर पोस्ट पे। और इनसे जानेंगे कि एग्ज़ाम में जो मतलब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितना इनका रो मार्क रहा और मतलब नॉर्मलाइज होकर कितना मार्क बना, क्योंकि ये बड़ा फैक्टर मतलब रखता है कि नॉर्मलाइजेशन मतलब में कितने मार्क बढ़ते हैं और वही पूरा डिपेंड करता है सिलेक्शन को। तो यहाँ पे इनसे जानेंगे कि एग्ज़ाम जो था और रिजल्ट यहाँ से इनका प्रोसेस क्या था और कैसे इन्होंने इसको क्वालिफाई किया। तो चलते हैं भाई के पास। जैसे रॉ मार्क की बात होती है तो मेरा 71 समथिंग था रॉ मार्क। उसके बाद जब नॉर्मलाइज हुआ तो मेरा मार्क जो थे 83 पॉइंट समथिंग था, करीब 84 के करीब था। फिर भी जो लॉक किया जाता है, जैसे जब फॉर्म भरा जाता है, फिल किया जाता है, तो उसमें होता है कि आपको पोस्ट लॉक करनी होती है। जो गलतियाँ होती है उसी में होती है, क्योंकि उस समय लोगों को पता नहीं होता कौन सी पोस्ट क्या है। जब इस समय तो हमको मालूम है, क्योंकि हम इस डिपार्टमेंट में आ गए हैं, पहले से नहीं पता। जैसे ट्रैक मेंटेनर है क्या, लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या है। लेकिन जब इसमें आओ तब पता चलता है कि हम कहाँ आ गए। हालांकि यहाँ पे बहुत मेहनत है, फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा, धूप में काम करना पड़ता है, दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें कि ट्रैक मेंटेनर अगर ज़्यादा बेटर हो, हमारे समझ से लॉक ही ना करें। अदर पोस्ट आप कर सकते हैं ग्रुप डी के लिए, बाकी तो और सब पोस्ट ठीक ही हैं। बस ये जो है एक टिपिकल तो अभी नौकरी है, जैसा ये कि होता है। भाई ने बताया है, इनका मार्क जो था 71 पॉइंट समथिंग था और इनका जो नॉर्मलाइजेशन काफ़ी अच्छा हुआ। तो इनकी मतलब नंबर जो नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी अच्छा बढ़ा, लेकिन इनको पोस्ट जो दरअसल होता क्या है बेसिकली कि रेलवे में जो ग्रुप डी की पोस्ट होती है ट्रैक मेंटेनर, इसकी संख्या जो होती है ये मैक्सिमम होती है। तो ज़्यादातर मार्क डिपेंड करता है या फिर कुछ परसेंट डिपेंड ये करता है कि आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड A2 आपका ने सुना होगा या फिर मतलब C, ऐसे ग्रेड सुने होंगे। तो इससे भी फैक्टर डिपेंड करता है और पोस्टों की संख्या से भी काफ़ी डिपेंड करता है कि आपको क्या पोस्ट मिली। तो भाई ने मतलब ट्रैक मेंटेनर पोस्ट पहले इनको मिली, अब यहाँ पे गेट पर कार्यरत है। तो कैसे मतलब ट्रैक मेंटेनर पोस्ट से गेट पर कैसे आए, मतलब गेटमैन कैसे बने, और इसके बारे में जानते हैं भाई से। जैसे कि एक प्रोसेस होता है, ट्रैक मेंटेनर पद पर आप कार्यरत हैं, उसके बाद जो पोस्ट खाली होती है गेटमैन में, तो उसको पहले आप ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे अधिकारियों के द्वारा भेजा जाता है, आप वहाँ पे एप्लीकेशन दीजिए कि यहाँ पे पोस्ट खाली है और हम गेटमैन पद पर कार्य करने के लिए इच्छुक हैं। तो वहाँ पे अधिकारियों द्वारा एप्लीकेशन देने पर आपको मंडल लेवल पर जो कुछ होता है और ट्रेनिंग दी जाएगी, आपका वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे फिर मेडिकल करवाया जाता है कि आपका मेडिकल क्या है, क्योंकि मेडिकल जो होता है A3 बहुत जरूरी होता है। अगर आप A3 नहीं तो आपको गेटमैन पद पर बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। A3 मेडिकल तो बहुत यहाँ जरूरी पे होता भाई है। मतलब जैसे भाई ने बताया कि मतलब A3 मेडिकल काफ़ी ज़रूरी होता है, तभी आपको गेट पर रखा जाएगा। तो इससे मतलब कुछ क्वेश्चन भी आए थे मतलब हाल फिलहाल में कि मतलब फिजिकल, अब फिजिकल के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे आपने एग्जाम तो दिया, इसके बाद फिजिकल में काफ़ी लोगों को परेशानी रहती है कि दौड़ मतलब जो 4 मिनट 15 सेकेंड में होती है 1 किलोमीटर की, और जो बोझा उठा के मतलब दौड़ते हैं, ये कैसे पूरा किया, भाई से पूरा जानेंगे कि फिजिकल के बाद मतलब एग्जाम के बाद फिजिकल कैसे इन्होंने क्लियर किया और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बारे में भाई पूरा बताएंगे। चलिए जानते हैं। जैसा कि हर वैकेंसी में प्रोसेस होता है एक मेडिकल का या फिर इफिशियंसी का जो कुछ होता है, उस तरीके से किया जाता है। जैसे तैयारी करते हैं रनिंग के, जैसे आप आर्मी के ले लीजिए, तो उसी तरीके से जैसे हमारा क्वालिफाई हो गया। हालांकि हम पहले से कर रहे थे, क्योंकि पता था कि हम क्वालिफाई हो जाएंगे। तो रनिंग जो हम पहले से कर रहे थे, फिजिकल की तैयारी पूर्ण रूप से पहले से हुई, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। सब कुछ अच्छे से हुआ है, बिफोर किया जितना टाइम है सब में, बिफोर टाइम में हम कंप्लीट किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बस आपको थोड़ा कंटिन्यूटी बनाकर रखना पड़ेगा कि मतलब हम जिस तरीके से अगर रनिंग कर रहे हैं तो पर डे करें, बीच में गैप ना करें। और फिर जब बोझा होता है, ये आप एक नॉर्मली जैसे आप कुछ उसमें भर के पहले से ही कुछ एक्सरसाइज किए रहे हैं, ताकि आपको वहाँ उठाने में दिक्कत ना हो। बाकी अगर इतना कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से जैसे कि फिजिकल भाई जो ने है क्लियर बताया करें। कि मतलब
फिजिकल में अगर मतलब आप गांव देहात से आते हैं, अगर मतलब शारीरिक वर्क आप काफ़ी अच्छा से करते हैं मतलब, तो आपका फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं होता। शहर के लड़कों को काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ती है, उनको कोच लगाना पड़ता है और सारा कुछ करना पड़ता है, तब उनका निकलता है। लेकिन अगर गाँव से आप बिलोंग करते हैं तो आपका आसानी से निकल जाता है। इसके बाद जानते हैं भाई से कि इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो मतलब कैसे हुआ था और कहाँ पे हुआ था, इसके बारे में बताएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसा हमारा फिरोजपुर मंडल में हुआ था, जिससे वहाँ पे वेरिफिकेशन हुआ, मेडिकल भी वहीं पे हुआ। तो वेरिफिकेशन जो एक प्रोसेस होता है, आप अपनी सारी मार्कशीट जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप ले जाइए, वहाँ पे एक जो होता है पैनल होता है, वो लोग चेक करते हैं और आपसे पूछते हैं जो कुछ, जैसे उन लोगों को संशय होता है तो क्लियर करते हैं। बाकी फिंगरप्रिंट तो चलता रहता है, तो उससे क्लियर हो जाता है। तो इसी के थ्रू जो तो कुछ अभी होता भाई है ने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट को देखा जाता है कि आप जो जेन्युइन हैं कि नहीं है, कि मतलब जो अप्लाई किए थे कोई फेक बंदा तो नहीं आया है। तो ये सारी प्रक्रिया मतलब गुजरने के बाद मतलब आपको एक पैनल रिलीज़ किया जाता है। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए मतलब एक लेटर भेजा जाता है। अब तो यहाँ पे ऑनलाइन भी भेजा जाने लगा है, पहले मतलब पोस्ट द्वारा भेजा जाता है। तो यहाँ पे इनसे पूछेंगे कि इनकी पहली जो ज्वाइनिंग मतलब कहाँ पे हुई थी और कैसे हुई थी, क्या प्रोसेस था उसका, बताएं। जैसे हमारा जो लेटर आया था वो बाई पोस्ट ही आया था, ज्वाइनिंग लेटर। उसके बाद जैसे हमको डिवीजन जो है लखनऊ मंडल मिला था, तो फिर हम वहाँ पे जाकर अपना जो होता है प्रस्तुति करनी होती है। फिर वहाँ से वो जो कहता है डिसाइड करते हैं कि आपको भेजना कहाँ है। तो वहाँ से हमारी पोस्टिंग बनारस की गई थी। तो हम वहाँ पे लगभग 1.5 साल जॉब किए हैं। उसके बाद एक जो वो होता है ट्रांसफ़र होता है, एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है, तो उसके थ्रू जो है हम अपना ट्रांसफ़र करवा तो के भाई ने बताया अपने कि यहाँ पे पहले उनकी पोस्टिंग जो हुई थी बनारस में हुई थी, तो मतलब बाबा भोलेनाथ भाई से जानते हैं कि मतलब जब इनको मतलब ज्वाइनिंग मिली थी तब मतलब इनका फैमिली जो रिएक्शन क्या मतलब क्या था। जैसे कि होता क्या है कि आपके परिवार में मतलब कोई सदस्य जब एम्प्लॉयमेंट में ना हो, सरकारी नौकरी में खासकर ना हो, और तब एक सरकारी नौकरी जो होती है दीपक की तरह होती है, मतलब एक समझ लो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब पीढ़ियों का विकास करती है, मतलब आपके आर्थिक स्थिति का विकास करती है और सारा कुछ। तो इनके परिवार का जो क्या रिएक्शन था इस पे जानेंगे इनकी ज्वाइनिंग के समय। बिल्कुल, जैसा किसी के भी परिवार में हो तो खुशी का माहौल होगा, तो सेम उसी तरीके से खुशी का माहौल था। लेकिन हाँ, उसके साथ ये साथ था कि आप इसके साथ-साथ नौकरी भी करिए और आगे कंटिन्यूटी बना के रखिए। आप इससे अच्छा कहीं कुछ अच्छा जॉब करें तो बेटर होगा। काफ़ी अच्छा मतलब लगा कि परिवार काफ़ी खुश था और आगे भी बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के रेलवे में क्या प्रोसेस है, किस प्रक्रिया के द्वारा आगे बढ़ते हैं लोग, तो यहाँ पे भाई से जानेंगे कि एलडीसी जो होता है, जैसे शुरुआत में हमने जिक्र किया, और जीडीसी इसके का मतलब क्या होता है, बहुत लोग पूछते हैं। तो इसके बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे भाई कि एलडीसी और जीडीसी क्या होता है और कैसे मतलब प्रमोशन के माध्यम से कैसे हम बढ़ सकते हैं आगे रेलवे डिपार्टमेंट में। तो तो एलडीसी, जीडीसी जो जैसे एक कोटा होता है कि जैसे एक जीडीसी होता है कि जनरल डिपार्टमेंट जो होता है, आप इंजीनियरिंग करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके होता है। तो उस तरीके से क्या होता है कि आप मतलब जितने रेलवे एम्प्लॉई हैं, सिर्फ वही लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं और वही एग्जाम दे सकते हैं। आपको वहाँ भी कॉम्पिटिशन क्वालीफाई करना पड़ेगा। जिस तरीके से हर एग्जाम होते हैं, उसे एक प्रोसेस होता है। क्वालीफाई करने के बाद आप जैसे ट्रेन मैनेजर हो गया, पद होता है, स्टेशन मास्टर होगा या अदर जिस तरीके से पोस्टें होती हैं, तो वहाँ पे आप क्वालीफाई करके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और एलडीसी भी जिस सेम उसी तरीके से होता है, लिमिटेड कोटा करके ये होता है, तो उसी तरीके से जैसे कि आप आपने कर सकते बताया हैं। कि मतलब एलडीसी और जीडीसी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि क्या होता है कि एलडीसी जो होता है ये आपको जैसे ज्वाइन करते हैं, इसके 3 साल बाद आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसमें केवल डिपार्टमेंट के में जो रहेंगे मतलब वही लोग अप्लाई कर पाएंगे, बाहर का इसमें नहीं होगा। और जो मतलब जीडीसी होता है जनरल करके होता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप ज्वाइनिंग कर लिया, जैसे एक दिन हो गया, अगर वैकेंसी आ गई आपके मंडल में तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और मतलब इसमें सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसके थ्रू आप टीसी और सारे पोस्ट को मतलब एसएम गुड्स गार्ड सारे पोस्ट को ले सकते हैं। तो इसके बाद भाई से जानेंगे कि जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि न्यू वैकेंसी कितनी आएगी और कितनी संख्या में विज्ञप्ति है। जैसे कि लोग एकदम से ट्रेंड चला रहे हैं कि अपना कोर्स बेचने के चक्कर में कि रेलवे में एलपी के इतने पद आ गए, इतने पद आने वाले हैं, अभी जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रेलवे क्या कर रही है आप देख चुके होंगे, 2014 में इन्होंने वैकेंसी निकाली थी, इसके बाद 2018 में निकाली, फिर 2019 में, इसके बाद अभी 4 साल होने को है, अभी वैकेंसी नहीं निकली है। तो कब कब इनकी वैकेंसियाँ लगभग निकलेंगी नेक्स्ट मंथ में, मतलब एक उनके सहारे मतलब कि रेलवे एम्प्लॉय क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो इनसे जानते हैं। जैसे कि देखिए कोई स्पेशली न्यूज़ हम लोगों को नहीं मिलती है। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होता है, जब तक वो ना आ जाए, आप किसी यूट्यूबर के कहने पे ना आएँ, वो ज़्यादा बेटर होगा। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो, आप उसी को मानें और जो आएँगे जैसे वैकेंसी आएगी, उसी के थ्रू आएगी, ना कि ऐसे-वैसे या किसी यूट्यूबर के कहने से आएँगी। तो वो हम लोगों को स्पेशली न्यूज़ नहीं मिलेगी, जो होगा सब लोगों के लिए एक समान होगा। है कि मतलब जो यूट्यूबर ऐसे बता देते हैं कि वैकेंसी आने वाली है और उनका कोर्स परचेस कीजिए, तो आप तैयारी को अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखिए। जब वैकेंसी आएगी ऑफिशियली माध्यम से आएगी तब सूचित किया जाएगा। ऐसे 50 वीडियो बना देने से मतलब वैकेंसियाँ नहीं आ जाती हैं और उनका तो कोर्स बिक जाएगा। आप 50 कोर्स खरीदेंगे और बार-बार पढ़ाई करेंगे, आपका मतलब सारा लॉस होगा। तो आप पढ़ाई मतलब करते रहिए, जब वैकेंसी आएगी ऑफिशियल तब आपको सूचित किया जाएगा। इसके बाद भाई से जानते हैं कि एक बड़ा सवाल होता है कि टेस्ट जैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन हम देते हैं, टेस्ट ऑनलाइन दें या ऑफलाइन दें, कैसे किस माध्यम से दें ताकि मतलब काफ़ी मतलब एग्जाम में अच्छा करके आए। तो इस पर भाई ने कैसी स्ट्रेटेजी अपनाई थी ताकि इनके इतने अच्छे मार्क आए थे, 70-80 मार्क आए थे, कैसे आए थे भाई बताएंगे। जैसा कि एग्जाम ऑनलाइन होना ही है, ये आप लोगों को पता ही है। तो बेटर यही होगा कि आप लोग ऑनलाइन जो एसटी दें ताकि दिक्कत ना हो। क्योंकि होता क्या, ऑफलाइन आप जब देते हैं तो आप जो क्वेश्चन होते हैं आप वहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, जैसे पेपर में ही कर लिए, जहाँ पे क्वेश्चन उसके बगल में ही कर लिए। बट ऑनलाइन जब होता है ना, तो ऐसा होता नहीं, वो स्क्रीन पे होता है और आपको दिक्कत होती है वो देखने में और सॉल्व करने में। एक बार आप वहाँ स्क्रीन पर देखेंगे, फिर नीचे लिख कर सॉल्व टाइम करेंगे, मैनेजमेंट नहीं तो हो ये सब पाता मैनेज है। नहीं हो पाता। इसलिए आपको जो है बेटर यही होगा कि आप ऑनलाइन एसटी दें और कम से कम मतलब अपना समय बचाएं और समय को मेंटेन करें। ये अपना जो है सिलेक्शन दिलाने का बहुत अच्छा तो होगा। यहाँ पे भाई के माध्यम से पूरा आपने सीखा होगा कि कैसे मतलब रेलवे में कैसे स्ट्रेटेजी बना के तैयारी की जाती है और कैसे सिलेक्शन तक पहुँचा जा सकता है। यहाँ से मतलब जानेंगे कि
मतलब भाई से कि फाइनली क्या हमारे व्यूवर को कहना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करें लास्ट टाइम में। और एलपी जैसे कि वैकेंसी तो आएगी, मतलब फरवरी तक आएगी, जैसा इनका मतलब चुनाव है तो वैकेंसी आएगी, लेकिन लास्ट में आएगी, तो तैयारी कैसे करें, मतलब फाइनली हमारे व्यूवर को क्या कहना चाहते हैं रेलवे एम्प्लॉय, उनसे जानेंगे और इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। जैसा कि सब लोग बताते हैं कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, जैसे एक कंटिन्यूटी होती है, आप थोड़ा फ्रेश माइंड से पढ़िए। ये नहीं कि आप 15 घंटे पढ़ रहे हैं, बाकी जब उठ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि कुछ हमको याद ही नहीं, तो आप फ्रेश मूड से आप 4 घंटा पढ़िए, पर्याप्त, ऐसी बात नहीं, लेकिन फ्रेश मूड होना चाहिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं वो आपको कितना उसमें गेन कर रहे हैं ये होता है, ये आपको पढ़ने से मतलब नहीं होता कि आप 15 घंटे बुक खोल कर बैठे हैं, हमको कुछ आ ही नहीं रहा, क्या मतलब है। 4 घंटा पढ़िए, आप उसमें अगर 80% या 60% गेन करेंगे वो बहुत बेटर होगा। तो आप कंटिन्यूटी इस तरीके से बना के रखिए, 4 घंटे 5 घंटा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, बस आप फ्रेश मूड से पढ़िए। बीच बीच में मोबाइल ना यूज़ करिए, जो मोबाइल होता है ना कि मैसेज आ गया, मैसेज का वेट ना करिए, बिल्कुल आप एकदम मोबाइल बंद करके जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उस तरीके से पढ़िए। तो यहाँ भाई ने काफ़ी अच्छा बताया कि मतलब मोबाइल का यूज़ कम से कम करना है और अपनी तैयारी को ऐसे कंटिन्यूटी में बनाए रखें। आपका सिलेक्शन जो है 100% होगा। कैसी वीडियो लगी, आपको मोटिवेशन मिला कि नहीं, आप फीडबैक जरूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कैसा लगा। तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद।